हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। तो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक अमीन्स में हम आज डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। हेलोजिनेशन, देन वी विल डिस्कस नाइट्रेशन, सल्फोलेशन, टोटल कार्ब एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, कपलिंग रिएक्शन। तो ये डिफरेंट रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, एरोमेटिक अमीन्स कौन सी रिएक्शंस देंगी, कौन सी रिएक्शंस नहीं देंगी, ये भी डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। ओके, सी दिस बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हेलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इज नथिंग बट रिएक्शन विद हेलोजन्स। ओके, अब बेटा जो अमीन्स है, एनिलीन है, एरोमेटिक अमीन्स में एनिलीन है जो, दिस एनिलीन, बेंजीन पर NH2 भाई। इन दिस एनिलीन बेटा जो अमीनो ग्रुप है, दिस NH2 ग्रुप, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कैसा ग्रुप है बेटा ये? दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग ortho para directing group. Okay, so what happens beta, in the presence of so beta this is strong ortho para directing group. So what happens beta, in the presence of polar solvent, it strongly increase electron density at all ortho and para positions, and what happens beta, it give ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। रिएक्शन विद ब्रोमीन, वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं बेटा। व्हाट हैपन्स, हेलोजिनेशन हो जाएगा, वी गेट ट्राइस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट NH2, दिस 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 3HBr कम्स आउट भाई, 3HBr बाय प्रोडक्ट्स निकल गए बेटा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। What happens, this is 2,4,6 tribromo aniline, व्हाइट PPD बनेंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं बेटा इनके। ओके, तो वी गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा बेटा आपको। बट अगर हमें ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करना है, ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करने हैं बेटा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप इज रिक्वायर्ड। प्रोटेक्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोटेक्शन मीन डीएक्टिवेट करेंगे इस NH2 ग्रुप को, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी डिक्रीज करेंगे हम। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, it increases electron density only at ortho and para position up to some extent, not up to very much large extent. Okay, and in that case what happens beta, we get only ortho and para substituted products. क्या हो सकता है फिर? अगर आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा इसका? प्रोटेक्शन करेंगे बाय एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम। ओके, किसके लिए किया हमने ये? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करेंगे। प्रोटेक्शन इज नथिंग बट डीएक्टिवेशन। प्रोटेक्शन इज नथिंग बट बेटा, इसमें क्या होता है? दिस इज नथिंग बट बेटा डीएक्टिवेशन ऑफ NH2 ग्रुप। थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है ना। मीन स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा एक्टिव नहीं, बेटा नॉर्मल और ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। डीएक्टिवेटिंग नेचर थोड़ी सी बढ़ जाएगी इसके, मीन स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं रहेगा ये। ओके, सो व्हाट हैपेंस, एसिटाइलेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, एंड विद पायरिडीन एक्ट्स एज बेस। ओके, व्हाट हैपेंस बेटा, क्या होगा यहाँ पर? एसिटाइलेशन टेक्स प्लेस। एसिटाइलेशन में क्या होगा देखिए, दिस एक्टिव हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। सी दिस बेटा, वन बॉन्ड विल डिसोसिएट, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल डिसोसिएट, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव बेटा। क्या करेगा ये?
यहाँ डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. सी दिस बेटा हेयर. व्हाट हैपन्स, दिस नेगेटिवली चार्ज नाइट्रोजन है ये, एक्सेप्ट दिस पॉजिटिवली चार्ज, मीन यहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन का. एंड व्हाट हैपन बेटा, एसिड एनिलीड बनेगा. मेजर प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा यहाँ पर दैट इज एसिड एनिलीड. NH पर क्या लग गया, CO एंड देन दिस इज CH3, दिस बेंजीन रिंग. ओके, एसिड एनिलीड, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड बेटा, एसिड एनिलीड. NHCO CH3, नो डाउट नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप बेटा इट्स डोनेटिंग नेचर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डिक्रीजेस स्लाइटली बेटा. एसिड एनिलीड, एसिड एनिलीड. This is called deactivation of NH2 group or we can say protection of NH2 group बेटा. What happens, बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया यहाँ पर बेटा, CH3COO negative H positive CH3COOH. This is the by product removed here in this reaction. Now जो एसिड एनिलीड बना बेटा, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम फर्दर ब्रोमिनेशन करेंगे. इट अंडरगो ब्रोमिनेशन, इसका ब्रोमिनेशन करेंगे बेटा. व्हाट हैपन्स बेटा, वी गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेंगे आपको. दिस NHCO CH3, दिस वन बेटा, ऑर्थोब्रोमो बन गया ये. एंड प्लस सिमिलरली बेटा वी गेट पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट CO CH3 दिस. एंड पैरा पर क्या लग गया बेटा, ब्रोमीन. पैराब्रोमो एसिड एनिलीड, पैराब्रोमो एसिड एनिलीड बेटा, साइड में लिख देता हूँ. चलिए यहीं पैराब्रोमो एसिड एनिलीड. एंड दिस इज बेटा ऑर्थोब्रोमो एसिड एनिलीड. दिस पैरा इज मेजर प्रोडक्ट बेटा हेयर एंड ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट. यू नो वेरी वेल, पहले बताया आपको, ठीक है. डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हेलोरीन्स में बताया बेटा मैंने आप लोगों को, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर क्या होता है बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस टेक्स प्लेस. व्हाट हैपेंस नाउ, अब अगर हमें बेटा प्रोड्यूस करना है ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, तो क्या करें इसका बेटा, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो. इसका हाइड्रोलिसिस करिए बेटा इन एसिडिक और बेसिक, किसी मीडियम में कर दो, नो प्रॉब्लम. एसिडिक और बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस करो बेटा. व्हाट हैपन्स, व्हाट वी गेट, सिंपल सा पॉइंट है, कुछ भी नहीं. एंड नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन बेटा. व्हाट हैपन्स, देखिए दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव. व्हाट हैपन्स बेटा, क्या होगा, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है. कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव नेचर. दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट. HOH, इसको H मिल जाएगा यहाँ पर, इसको OH मिल जाएगा बेटा. अपोजिट चार्जेस की तरफ जाएंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. वाटर इज पोलर, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव. NH2 बन गया ये CH3COOH. दिस इज बाई प्रोडक्ट. एसिटिक एसिड इज द बाई प्रोडक्ट. मेजर प्रोडक्ट्स क्या बन गए बेटा, सिमिलरली हेयर अगेन, यहाँ पर भी अगेन बेटा HOH. दिस हाइड्रोलिसिस हो जाएगी. व्हाट हैपन्स बेटा, NH2 ऑर्थो पर क्या लग गया, Br, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन प्लस पैराब्रोमो एनिलीन. दीज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. पैराब्रोमो एनिलीन बेटा मेजर प्रोडक्ट. दिस इज मेजर प्रोडक्ट. एंड ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बेटा दिस इज माइनर प्रोडक्ट. ये माइनर प्रोडक्ट मिल गया बेटा आपको यहाँ पर. ओके, इन दिस वे वी कैन प्रोड्यूस बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, ठीक है ना. अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए बेटा तो पहले प्रोटेक्शन करना पड़ेगा आपको NH2 ग्रुप का, एमिनो ग्रुप का, ठीक है ना. एंड देन फर्दर हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस. नाउ सेकेंड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा हेयर नाइट्रेशन. अब हम बेटा नाइट्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं. सेकेंड रिएक्शन इज बेटा नाइट्रेशन. क्या होगा नाइट्रेशन में, देखिए सेकेंड रिएक्शन इज नाइट्रेशन. बिल्कुल सिंपल रिएक्शन होगी, ठीक है. नाइट्रेशन का मीनिंग है बेटा रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड.
इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटा। ओके, तो रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर होगा बेटा। देखिए सी दिस नाइट्रेशन, अगेन बेटा दिस इज एनिलीन बेटा, अगेन यू नो वेरी वेल अमीनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अभी मैंने बताया ही है। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, देन व्हाट हैपन, रिएक्शन जनरली टेक्स प्लेस एट अबाउट 288 केल्विन टेम्परेचर बेटा। वी गेट, अब NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेटा, व्हाट हैपन्स हियर, वी गेट ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोएनिलीन्स मिलेंगे आपको। ओके, बट एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी मिलेगा यहाँ पर, है ना। मिलना क्या चाहिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बनना तो ये चाहिए दिस, देखो दिस पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, देन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन हो गया, ऑर्थो नाइट्रो हो गया बेटा, दिस ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन NH2, ये NO2, पैरा 51% बनता है, बट ऑर्थो 2% बन रहा है सिर्फ, ओनली 2%, दिस इज मेजर नो डाउट। बट एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मैं आपको बोल रहा था अभी कि वन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हेयर अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस एंड दैट इज बेटा मेटा नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन बेटा, दिस इज ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है और बनता भी काफ़ी अमाउंट में है, 47%, है ना। मेजर प्रोडक्ट के बिल्कुल कंपेरेबल बन रही है अमाउंट भी इसकी, बहुत ही नज़दीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है यहाँ पर। ओके, नो डाउट पैरा मेजर है यहाँ पर, बट फिर भी ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है बेटा, काफ़ी ज़्यादा। वाई दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, दिस इज द क्वेश्चन अराइजेज बेटा, दिस इज अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था हमने कि मेटा प्रोडक्ट भी बन जाएगा यहाँ पर, मेटा नाइट्रोएनिलीन भी बन जाएगा, पैरा नाइट्रोएनिलीन बनना चाहिए, ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन बनना चाहिए, वो बन रहे हैं, ठीक है ना। बट व्हाई दिस अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, तो क्वेश्चन अराइजेज हियर बेटा, व्हाई मेटा नाइट्रोएनिलीन इज प्रिपेयर्ड in measurable amount, क्यों, ऐसा क्यों हुआ, why this product is formed here बेटा, during nitration of aniline। ओके, तो एनिलीन का नाइट्रेशन किया है, why this product मेटा नाइट्रोएनिलीन इज प्रिपेयर्ड है इन मेजरेबल अमाउंट, ऐसा क्यों, क्या रीजन है बेटा इसका। बेटा क्या आंसर रहेगा इसका बेटा, अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस व्हाट हैपेंस, अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन जो एनिलीन है दिस अंडरगो प्रोटोनेशन, एनिलीन अंडरगो प्रोटोनेशन अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस। ओके, under strong acidic conditions this aniline undergo protonation and convert in anilinium ion, this NH3 positive benzene per this anilinium ion, and due to presence of this positive charge beta now this acts as deactivating group, ठीक है ना। this due to presence of positive charge this NH3 positive है जो बेटा it acts as electron withdrawing group, किसका काम करेगा बेटा, electron withdrawing group। so decreases electron density at ortho and para positions, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, एंड हेंस गिव्स मेटा प्रोडक्ट, और इसलिए हमें मेटा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पर रह जाएगी बेटा, मेटा पोजिशन पर ज़्यादा रहेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इट गिव्स मेटा प्रोडक्ट इन मेजरेबल अमाउंट। सो दिस इज द मेन रीजन दैट अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस व्हाट हैपेंस,
दिस एनिलीन अंडरगो प्रोटोनेशन, एनिलीनियम आयन में NH3 पॉजिटिव एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाउ, क्योंकि डोनेट नहीं कर सकता, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर अब, और सो इट गिव्स मेटा प्रोडक्ट भी देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइजेज, पॉइंट फिर से बेटा, कि अगर हमें मेटा प्रोडक्ट नहीं चाहिए यहाँ पर तो क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू। फिर से वही पॉइंट भाई, क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोटेक्शन करेंगे हम, प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप्स। ठीक है ना, अगर आपको मेटा प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए यहाँ पर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस NH2 ग्रुप, और इस NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिटाइलेशन। क्या करना पड़ेगा बेटा, एसिटाइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्शन करेंगे इस NH2 ग्रुप का, एसिटाइलेशन करेंगे इसका बेटा। एसिटाइलेशन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करो, एसिटाइल क्लोराइड के साथ करो, इसके साथ भी हो जाता है CH3COCl, इसके साथ भी हो सकता है एसिटाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, पायरिडीन के प्रेजेंस में। व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट हैपेंस, अगेन HCl इज द बाय प्रोडक्ट हेयर। एक्चुअली पायरिडीन क्यों हम यूज कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर पायरिडीन बेस है, HCl रिमूव होता है, एसिड इसको रिमूव करने के लिए, जो HCl बनता है इसको रिमूव करने के लिए, अदरवाइज फर्दर इसके साथ रिएक्शन करके सोल्ट बना सकता है ये। ओके बेटा, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमने पायरिडीन यूज किया बेटा एसिटाइलेशन में। ओके, क्या बन जाएगा, NHCOCH3, एसिड एनिलेट बन गया बेटा ये, दिस एसिड एनिलेट, ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। ओके, प्रोटेक्शन हो गया अमीनो ग्रुप का, थोड़ा डीएक्टिवेट हो गया। अब इसका हम करेंगे बेटा यहाँ पर नाइट्रेशन, फिर से नाइट्रेशन करेंगे इसका अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशंस, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। अब कर सकते हो आप बेटा नाइट्रेशन इसका, अगेन एट अबाउट 288 केल्विन टेम्परेचर, उन्हीं कंडीशंस पर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर थोड़ी सी डिक्रीज हो गई इसकी, एंड वी गेट बेटा नाउ व्हाट हैपेंस, ओनली ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, पैरा नाइट्रो, एसिटाइनिलेट, ठीक है, एंड प्लस बेटा दिस CH3CO ऑर्थो नाइट्रो एसिटाइनिलेट। ठीक है, दिस इज पैरा नाइट्रो एसिड एनिलेट बेटा, एसिड एनिलेट, एंड दिस इज ऑर्थो नाइट्रो एसिड एनिलेट। These products are formed here. Okay, ये क्या बन गया था, this is एसिड एनिलेट। नाउ क्या करें इसका, अब फिर से वही पॉइंट, हाइड्रोलिसिस कर दो भाई, एक ही इलाज है इनका। क्या करो, इसका हाइड्रोलिसिस करिए। अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे व्हाट हैपेंस बेटा, व्हाट वी गेट, हाइड्रोलिसिस करो इसका एसिडिक और बेसिक मीडियम में, किसी मीडियम में आप इसका हाइड्रोलिसिस करिए बेटा। हाइड्रोलिसिस करेंगे इसका एसिडिक या बेसिक, किसी मीडियम में आप कर सकते हैं बेटा। एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, हाइड्रोलिसिस हो गया। क्या होगा, फिर से वही बेटा, एसिटिक एसिड इज द बाय प्रोडक्ट रिमूव्ड हेयर, CH3COOH, पिछले रिएक्शन में मैंने बताया था, दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट HOH। ओके, एंड व्हाट वी गेट बेटा, दिस HOH, दिस HOH, क्यों, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, इसकी वजह से HOH, पॉजिटिव के पास नेगेटिव, नेगेटिव के पास पॉजिटिव। व्हाट वी गेट बेटा, NH2, then this para nitro aniline plus ortho nitro aniline। पैरा नाइट्रो एनिलीन बेटा, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये माइनर है, और बेटा दिस इज मेजर प्रोडक्ट है यार, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन्स बाय प्रोटेक्शन ऑफ दिस NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं इनको बेटा।
तो प्रोटेक्शन का क्या फायदा हुआ? प्रोटेक्शन का ये प्रॉफिट है बेटा यहाँ पर कि जो लोन पेयर था नाइट्रोजन एटम पर इन दिस एनिलीन बेटा, दिस लोन पेयर विल नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन के लिए इजिली अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? दिस इज अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CO ग्रुप अट्रैक्ट करता है और यहाँ से भी अट्रैक्ट कर लेता है बेंजीन रिंग भी इसको, ठीक है, दोनों के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है ये। ड्यू टू दिस दिस इज नॉट इजिली अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन एंड वी गेट ओनली ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज द माइनर प्रोडक्ट। इस टाइप से बेटा हम नाइट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ थर्ड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा सल्फोनेशन। व्हाट हैपेंस इन सल्फोनेशन? थर्ड रिएक्शन बेटा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा बेटा? रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी इसकी। देखिए कैसे कंप्लीट करते हैं इसको। तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन हो जाएगी, सिंपल। एनिलीन दिस बेटा, बेंजीन पर NH2, दिस इज एनिलीन, ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, इसके साथ रिएक्शन होगी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? देखिए ये बेस है, ये एसिड है, सोल्ट ही बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी वे से आप रिएक्शन करिए इसकी। ये बेस है, NH2 ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस, एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, तो NH3 पॉजिटिव एंड दिस इज HSO4 नेगेटिव, दिस वन, ओके। एंड बेटा दिस इज बेंजीन रिंग, क्या बन गया ये? दिस इज बेटा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, दिस सोल्ट इज फॉर्म्ड हियर, ओके। अब बेटा क्या होगा? दिस सोल्ट जो बना है यहाँ पर बेटा, दिस अंडरगो रीअरेंजमेंट हो जाएगी इसकी, ओके। क्या हो जाएगी इसकी? हीट करेंगे इसको एंड हीट करेंगे तो इसकी रीअरेंजमेंट होगी बेटा। इफ वी हीट दिस एट अबाउट 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर, इसको हीट करेंगे बेटा। हीट करते ही क्या होगा? वी गेट बेटा पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। हीट करेंगे इसको बेटा एट अबाउट 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर पर, इसको हीट करेंगे बेटा। व्हाट हैपन? जो SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, इट विल शिफ्ट टू दिस पैरा पोजीशन, क्योंकि ऑर्थो पर भी शिफ्ट हो सकता है, बट ऑर्थो पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ, इसलिए हमें मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा? पैरा मिलेगा। सल्फानिलिक एसिड, दिस इज sulfanylic acid, this product is formed बेटा, and this may further undergo rearrangement बेटा। क्या rearrangement हो सकती है इसके अंदर? rearrangement हो जाएगी इसकी। what rearrangement is possible here बेटा? क्या? देखो ये अमीनो ग्रुप है जो बेसिक सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, दिस इज एसिडिक, एसिड और बेस सेम में है, तो व्हाट हैपन बेटा? एसिडिक ग्रुप कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड दिस कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, दिस बेंजीन रिंग एंड दिस इज SO3 नेगेटिव। ज्विट्रायन क्या बन गया बेटा? ये दिस इज ज्विट्रायन। बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ बेटा। ज्विट्रायन मीन नथिंग बट डाइपोलर आयन, ZWITTER, ज्विट्रायन बन गया बेटा। ये ज्विट्रायन कौन सा होता है? ऐसा आयन भाई जिसमें कटायनिक एंड एनायनिक बोथ पार्ट आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। ज्विट्रायन और इनर सॉल्ट भी बोल देते हैं इसको, इनर सॉल्ट, अपने आप ही विद इन सेम मॉलिक्यूल ये सॉल्ट बन गया इस टाइप से, ठीक है ना। तो ज्विट्रायन बन गया यहाँ पर। ज्विट्रायन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर सॉल्ट, इंटरनल रीअरेंजमेंट हो जाती है इसके अंदर, ओके। सो सल्फानिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विट्रायन, ज्विट्रायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन। नाउ फोर्थ रिएक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 टाइप की रिएक्शंस आती हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दोनों होंगे, ओके। अब भाई फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन दोनों ही, जो एनिलीन है, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन, देती ही नहीं है एनिलीन। क्यों? देखिए क्या होगा इसमें। व्हाट हैपन्स हियर? NH2 दिस
Friedel-Crafts reaction, you know very well beta, always takes place in the presence of anhydrous AlCl3, Lewis acid. It acts as a Lewis acid. और ये क्या बेटा, this is Lewis base, this is Lewis base बेटा, lone pair इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, दिस इज एल्यूमिनियम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इन दिस AlCl3, व्हाट हैपेंस बेटा, क्या बन जाता है, तो एसिड, लुईस एसिड और लुईस बेस कंबाइन करके रिएक्शन क्या नाम, तो क्या बन जाता है यहाँ पर बेटा, लुईस बेस एंड लुईस एसिड रिएक्शन करके यहाँ पर व्हाट हैपेंस बेटा, ये अटैक करेगा यहाँ एंड फॉर्म सोल्ट बना देते हैं, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, दिस नाउ दिस ग्रुप बेटा NH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, दिस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग, दिस ग्रुप बेटा एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, किसका काम करता है बेटा ये, दिस एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, बेटा डीएक्टिवेट दिस बेंजीन रिंग अप टू वेरी मच लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, डीएक्टिवेट करेगा, डीएक्टिवेट करेगा बेटा इसको, बेंजीन रिंग अप टू वेरी मच लार्ज एक्सटेंट, ओके, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट तक इसको डीएक्टिवेट कर देता है, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इतना डीएक्टिवेट हो जाता है कि रिएक्शन ही नहीं देता, ओके, सो aniline does not give Friedel-Crafts reaction, एल्काइलेशन एसाइलेशन Friedel-Crafts में से कोई भी रिएक्शन नहीं देते एनिलीन बेटा, क्योंकि Friedel-Crafts रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में होंगी, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, लुईस एसिड है, दिस इज लुईस बेस अमीन्स है, जो एनिलीन से बेटा रिएक्शन करेंगे सोल्ट बना देंगे, बट ये जो सोल्ट बना है इस सोल्ट में NH2 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, दिस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा ये एंड डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग अप टू वेरी मच लार्ज एक्सटेंट, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस, इतनी ज़्यादा अमाउंट तक डिक्रीज कर देता है इस बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कि बेटा इट विल नॉट अंडरगो Friedel-Crafts एल्काइलेशन और एसाइलेशन, मीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं इसकी, ओके, and due to this reason aniline does not give Friedel-Crafts reaction, okay, next reaction हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा अब, that is coupling reaction, fifth reaction बेटा we are going to discuss here, that is coupling reaction बेटा, coupling reaction, देखिए क्या होगा coupling reaction में, तो aniline है, aniline is treated with benzene diazonium chloride, see here beta, this benzene diazonium chloride, this benzene diazonium chloride, एनिलीन रिएक्शन करेगी, पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, भाई पैरा हाइड्रोजन विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बेटा, हेयर दिस इज पैरा हाइड्रोजन, ये पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन में, व्हाट हैपेंस बेटा, HCl कम्स आउट, अब पॉइंट ये है कि एनिलीन है जो, दिस इज बेसिक इन नेचर, एनिलीन इज बेसिक इन नेचर, सो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वीकली एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी बेटा, पीएच आपको 4 to 5 मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, व्हाट हैपेंस, HCl इज द बाई प्रोडक्ट, व्हाट वी गेट बेटा, हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ देखना आपको, दिस बेंजीन, देन N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप बन गया, डाई एजो ग्रुप, ठीक है ना, एंड देन दिस इज बेंजीन रिंग अगेन, दिस वन एंड NH2, दिस पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दिस डाई इज फॉर्म्ड बेटा, कौन सी डाई बन गई यहाँ पर, ये डाई कौन सी बन गई बेटा यहाँ पर, ये दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन, दिस डाई इज फॉर्म्ड हियर बेटा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, ये डाई बन गई बेटा यहाँ पर, एंड कलर ऑफ दिस डाई इज येलो,
येलो कलर की डाई बनती है, ठीक है। और अगर इसको ओवरनाइट रख देंगे तो इट विल कन्वर्ट इन ऑरेंज कलर, तो येलो ऑरेंज कलर की डाई बनेगी यहाँ पर ये, ठीक है। दिस डाई इज फॉर्म्ड। प्रेफरेंसली जो बनेगी जब येलो कलर होगा, बट बाद में ये ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो सकती है इफ यू पुट इट ओवरनाइट, ठीक है। इसको ओवरनाइट रख देंगे तो देन इट विल कन्वर्ट इन ऑरेंज कलर। नाउ सिमिलरली बेटा, सिमिलरली कपलिंग रिएक्शन तो बेटा फिनॉल भी दे सकता है। मैं साथ के साथ यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। फिनॉल कैन ऑल्सो ट्रीटेड विद दिस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। मीन कपलिंग रिएक्शन अगर पेपर में आ जाती है तो दिस इज नॉट नेसेसरी दैट कि भाई आपको एनिलीन की रिएक्शन ही देनी है, यू कैन गिव रिएक्शन ऑफ फिनॉल ऑल्सो, फिनॉल की रिएक्शन भी दे सकते हैं कपलिंग में। तो यहाँ पर आप OH, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, HCl कम्स आउट, बट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, सो रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वीकली एल्कलाइन मीडियम। वीकली एल्कलाइन मीडियम, pH जो मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ इसके लिए, दैट इज 9 to 10 मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, ओके। नाउ व्हाट हैपन्स, क्या होगा, HCl इज द बाई प्रोडक्ट, अगेन क्या बन गया बेटा, एजोडाई, दिस बेंजीन एंड डबल बॉन्ड एंड डाइएजो ग्रुप हो गया ये, ठीक है। दिस अगेन बेंजीन रिंग एंड दिस इज OH ग्रुप पैरा पोजिशन पर, दिस इज बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, दिस कंपाउंड इज फॉर्म बेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अगेन दिस इज बेटा रेड कलर की डाई बनती है यहाँ पर वैसे तो, ठीक है ना, ऑरेंज कलर बनेगी स्टार्टिंग में, एंड ओवरनाइट पुट कर देंगे, इसको रखेंगे हम बेटा, देन इट कन्वर्ट इन रेड कलर बेटा, तो ऑरेंज रेड कलर की डाई बनती है यहाँ पर ये, ओके। So both of these phenols as well as aniline can give coupling reaction with benzene diazonium chloride. Benzene diazonium chloride के साथ coupling reaction दे सकते हैं बेटा। So this is all about today's lecture बेटा. Thanks a lot.